नमस्कार, स्वागत है 18 वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरी नातुंगखांग। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 13 नवंबर को अरुणाचल कैबिनेट ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया। 14 नवंबर को महंगाई पर एपीसीसी ने शुरू किया जन जागरण अभियान। 15 नवंबर को लोंगडिंग जिले में सुरक्षा कर्मियों ने NSCN-KY के 3 कार्यकर्ताओं को मार गिराया। 17 नवंबर को APSCW ने विभिन्न मुद्दों पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। 17 नवंबर को पासीघाट पुलिस ने असम से ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। 18 नवंबर को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर अंजाव में दुर्घटनाग्रस्त। 19 नवंबर को आसाम के वन विभाग ने किमिन निवासियों को दिया बेदखली का नोटिस। 20 नवंबर को मेयो विजयनगर सड़क निर्माण की धीमी प्रगति से राज्यपाल नाखुश। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को चौतरफा प्रयासों के साथ लोगों और पूर्वोत्तर राज्य के व्यापक जलवायु लचीले और समावेशी विकास में तेजी लाने के लिए पक्के घोषणा को अपनाया। घोषणा में 5 व्यापक विषयों के माध्यम से कम उत्सर्जन और जलवायु लचीला विकास की दिशा में एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। 5 विषयों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सभी का स्वास्थ्य और कल्याण, टिकाऊ और अनुकूल जीवन और आजीविका और अवसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए घोषणा को अपनाया गया था और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसरण में भारत के योगदान के भीतर लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में राज्य द्वारा संभावित योगदान को मान्यता दी गई थी। खांडू ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकीय तंत्र दोनों के जोखिमों को दूर करने के माध्यम से लोगों को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर इसके प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों से बचाने की पूरी कोशिश करेगी। कैबिनेट ने दुर्लभ तितली प्रजाति केसरे हिंदू को राज्य तितली के रूप में अपनाने का भी मंजूरी दी। रविवार को अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी APCC ने देश में कीमतों में वृद्धि और उच्च ईंधन की कीमतों में मुद्दों को उजागर करने के लिए एक जन जागरण अभियान शुरू किया। APCC महासचिव ग्यामर टाना ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के तहत रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 305 रुपये की वृद्धि हुई है। कांग्रेस सरकार के तहत 2014 में गैस सिलेंडर जो 450 रुपये प्रति सिलेंडर हुआ करता था, अब है 900 रुपये प्रति सिलेंडर। LPG सिलेंडर की कीमत में वृद्धि के कारण 42% लोगों ने खाना पकाने के लिए LPG का उपयोग करना बंद कर दिया है और लकड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया। ताना ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी के शासन में पिछले 8 वर्षों में लगभग 8 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं और 90% घरेलू आय में कमी आई। यह कहते हुए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101 रैंक पर चला गया है, जो कि पड़ोसी देशों से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो कांग्रेस सरकार में पेट्रोल पर 29.48 प्रति लीटर था, इसको बढ़ाकर 32.90 प्रति लीटर और डीजल पर 23.56 प्रति लीटर से 31.80 प्रति लीटर कर दिया है, जिसमें पेट्रोल की कीमत 109.69 रुपये और डीजल की कीमत 98.42 रुपये हो गई है। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है कि लोंगडिंग जिले में सोमवार की सुबह 6वीं असम राइफल्स द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में केमोई और खोगला के बीच जंगल में हुए एक ऑपरेशन में सुरक्षा कर्मियों सदस्यों को मार गिराया गया। पुलिस ने आगे बताया कि NSCN-KY के संदिग्ध उग्रवादियों ने रविवार शाम करीब 6 बजे लाहो गांव में मुखिया रनवांग लोवांग और पूर्व SASM सुनवांग हाकुन का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने बताया अवरोधन के दौरान मुठभेड़ में NSCN-KY के 3 कार्यकर्ता मारे गए और असम राइफल्स का एक जवान घायल हो गया। बाद में उग्रवादियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच तिरप SP कारडकरीबा ने बताया कि अपहरण की सूचना मिलते ही तिरप पुलिस सक्रिय हो गई। तकनीक और मानव खुफिया इनपुट के माध्यम से अंततः तिरप पुलिस दोनों पीड़ितों के साथ संपर्क स्थापित करने में सक्षम थी। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग APSCW द्वारा यहां चांगलांग जिला मुख्यालय में घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अपराध, युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार पर एक दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, सहयोगी NGO करुणा ट्रस्ट और ICDS विभाग के सहयोग से CBO, PRI नेताओं
पूर्व पीआरआई नेताओं, महिला स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों, गांव बूढ़ा, सरकारी विभागों और छात्र की एक विशाल सभा के बीच किया गया था। एपीएससीडब्ल्यू अध्यक्ष राधिलु चाय तेची ने अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में महिलाओं और बाल अधिकारी एपीएससीडब्ल्यू अध्यक्ष राधिलु चाय तेची ने अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में महिलाओं और बाल अधिकारों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों सहित महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों पर विशेष जोर देने सहित कई मुद्दों पर सभा को संबोधित किया। पासीघाट पुलिस ने मंगलवार को वुमेन अगेंस्ट सोशल इविल बुराइयों के समर्थन की मदद से असम से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। पासीघाट मार्केट के पास एक होटल में कुछ प्रतिबंधित पदार्थों के साथ धेमाजी जिले के एक ड्रग पेडलर के ठिकाने के संबंध में WASE से प्राप्त एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर ठुमगौन ताली के नेतृत्व में और OCPS पासीघाट की देखरेख में एक पुलिस दल ने छापेमारी की। पासीघाट मार्केट क्षेत्र और उक्त होटल से पेडलर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बटुमुख धेमाजी असम के किशोर कुमार कार्डोंग के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 5.9 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की और इस संबंध में पासीघाट पुलिस ने NDPS अधिनियम की धारा 121/21 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय वायुसेना IAF का एक हेलीकॉप्टर गुरुवार को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक हवाई उड़ान के दौरान एक दूरदराज के इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अंजाव DC तालो जेरांग ने बताया कि भारतीय वायुसेना का MI-19 हेलीकॉप्टर के 2 पायलट और चालक दल के 3 सदस्यों के साथ जिले के चागलगाम सर्कल के अंतर्गत रोछाम हेलीपैड के पास सुबह करीब 9:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना उस समय हुई जब हेलीकॉप्टर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ अंतिम सीमा चौकी पर तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के लिए हाइल्योंग से रोसम हेलीपैड तक राशन की उड़ान भर रहा था। दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के दौरान चालक दल के 2 सदस्यों को कथित तौर पर मामूली चोटें आई। DC ने कहा कि सभी अधिकारियों और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। DC ने आगे बताया कि दूर सीमा क्षेत्र में कोई सतह सड़क संपर्क नहीं होने के कारण हाइल्योंग से 35 किलोमीटर दूर रोचम पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए आवश्यक आपूर्ति और उपकरण ले जाने के लिए वायुमार्ग परिवहन का एकमात्र साधन है और कथित तौर पर घटना में हेलीकॉप्टर के रोटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। असम के वन विभाग ने 16 नवंबर को अरुणाचल में पापुमपारे जिले के किमिन सर्कल के बेलो, बोका और लोरा गांव के निवासियों ने बेदखली नोटिस जारी किया और उन्हें 15 दिनों के भीतर रंगा रिजर्व जन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कथित अतिक्रमित भूमि को खाली करने का निर्देश दिया। ADC ने संभागीय वन अधिकारी बंदरदेवा को निर्देश दिया है कि वे असम वन विभाग के साथ संपर्क करके विवरण प्राप्त करें और जल्द से जल्द एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गुम्तो के सर्कल ऑफिसर मुमने बोरांग ने डिप्टी कमिश्नर पापुमपारे को बताया कि स्थानीय लोगों ने बेदखली का नोटिस एक पेड़ पर लगा हुआ पाया, जो चेक गेट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर असम की ओर स्थित है। बोरांग ने आगे पापुमपारे जिला प्रशासन से स्थिति को और अधिक बढ़ने से बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। इसी बीच ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन आनिया ने आज जारी एक विज्ञप्ति में असम के वन विभाग द्वारा जारी बेदखली नोटिस की निंदा करते हुए कहा कि यह अरुणाचल भूमि पर कब्जा करने का एक अवैध और जबरदस्ती प्रयास है। इस संबंध में एसोसिएशन ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से इस मुद्दे को हल करने के लिए असम समकक्ष के साथ बात करने का आग्रह किया। मेयो के 3 दिवसीय दौरे पर आए राज्यपाल ने चांगलांग जिले में मेयो विजयनगर सड़क के निर्माण की धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए शनिवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क के अपने दौरे के दौरान राज्यपाल ने सड़क के निर्माण, बहती धाराओं और सूखे चैनलों और पुलों के तटबंधों पर पुलियों का निर्माण नहीं होने की ओर इशारा किया। मिश्रा ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को काम की गुणवत्ता और सड़क निर्माण तकनीक को ईमानदारी से इष्टतम स्तर तक बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें सड़क परियोजना को लागू करने में ईमानदारी बनाए रखने को भी निर्देश दिए।
सीमा सुरक्षा के लिहाज से म्याओ विजयनगर सड़क का राष्ट्रीय महत्व है। सड़क गांधीग्राम और विजयनगर क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा है। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि BRO के तहत नामपोंग से गांधीग्राम तक के हिस्सों का भी जल्द ही निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को राज्यपाल BD मिश्रा ने तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के लोगों से उग्रवाद के खिलाफ उठने और TCL क्षेत्र में UG समूहों द्वारा फैलाए गए जबरन वसूली के अभिशाप के खिलाफ एक सामाजिक दबाव समूह के रूप में कार्य करने का आग्रह किया है। भारत के संविधान में अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के केंद्र के फैसले का उल्लेख करते हुए अन्य नागा जनजातियों के स्थान पर तांगसा, नोक्टे, तुत्सा और वांचो जैसे स्वदेशी नामकरण शामिल करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि यह कदम था आदिवासियों लोगों का पारंपरिक सदियों पुरानी पहचान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिया गया। इसी के साथ ETN वीकली न्यूज़ पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए बने रहें ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। धन्यवाद।